पहले मैं भी सोचता था कि राक्षस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, बट ये दर्दनाक हादसा देखने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि असलियत में राक्षस तो इंसान ही है। क्योंकि कोई भी बाप अपनी खुद की 5 बेटियों के साथ ऐसे गलत हरकत कैसे कर सकता है पूरे 20 सालों तक। एंड इनमें सबसे फैक्ट बात यह है कि इस 20 सालों तक इनकी माँ कहाँ थी, क्या कर रही थी, उन बच्चियों के बाप को ये गलत काम करते हुए नहीं रोक पा रही थी। एंड तुम ये सोच के हैरान हो जाओगे कि आखिरकार ये इंसान कैसे पकड़ा गया एंड इसके पकड़ने के बाद इसका क्या बयान रहा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 से, जहां गुजरात के एक छोटे से गांव के एक गवर्नमेंट अफसर की शादी होती है। एंड 2 साल के बाद इस घर में एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है एंड यहीं से दर्दनाक हादसा शुरू होने लगता है। एंड ये लड़की कुछ सालों के बाद जब बड़ी हो जाती है तो यही इंसान अपनी खुद की बेटी के साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर देता है। एंड आप खुद सोचो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसे गलत हरकत कैसे कर सकता है। एंड कोई भी माँ और कोई भी बाप अपने खुद की बेटी के साथ इतना गलत हरकत एंड इतना घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। एक टाइम पे तो ये न्यूज सुनने के बाद मेरे आंख से पानी आ गया था भाई, मेरे को रोना आ गया था। बट जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है एंड कुछ सालों के बाद उसके घर में 2 बेटी और जन्म लेती हैं। अब तुम ये सुन के हैरान हो जाओगे कि जब इस तीनों बेटियां आपस में बड़ी हो गई थी, ये इंसान तीनों लड़कियों के साथ कुकर्म करना स्टार्ट कर देता है। ये इंसान एक नहीं 2 नहीं बल्कि इनके घर में जितनी भी बेटियां रहती हैं सारी बेटियां के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है एंड कुकर्म करना स्टार्ट कर देता है। हैवानियत का सर इतना ऊपर आ गया था कि इन सारी लड़कियों की माँ भी इन सब में शामिल हुआ करती थी एंड मेलजोल करना स्टार्ट कर देती थी। वैसे आप खुद सोचिए कि एक माँ और एक बाप अपनी खुद की 5 बच्चियों के साथ ऐसे कुकर्म कैसे कर सकता है, वो भी 20 सालों तक उनके साथ गंदी हरकत कैसे कर सकता है। अब वो लड़कियां भी इस चीज से तंग आ गई थी एंड उन सारी लड़कियों ने स्कूल में जाके अपनी प्रिंसिपल से ये सारी बात बताने लगी कि मेरे साथ मेरे घर में ऐसा कुकर्म होता है। और ये बात सुनकर वो प्रिंसिपल तुरंत उस बच्चियों के मदर के पास कॉल करती है और कहती है कि आपके पति आपके बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं, आप रोकती क्यों नहीं। तब उसकी मदर ने ये बोलकर उसके फादर को बचा लेती है कि आज घर पे बेटी अपने पापा से मोबाइल मांग रही थी, बट उसके फादर ने उसे मोबाइल देने से मना कर दिया, इसीलिए आपके अपने फादर के बारे में आपसे ऐसा कुछ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसी घर में रहती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ये बात सुनकर वो प्रिंसिपल हंसने लगी और उस लड़की से बोली जाओ क्लासरूम में बैठो और पढ़ाई करो, इस उम्र में तुम्हें मोबाइल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है एंड अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। आप सोचो कि इन सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि हर घर में ऐसा होता है एंड तुम्हें भी अपने फादर के साथ ऐसा करना पड़ेगा। एंड वो लड़कियां ना चाहकर भी ये काम गलत काम करना पड़ रहा था एंड उन लड़कियों के फादर ने उन लड़कियों के साथ ऐसा कुकर्म कर रहा था एंड गंदी हरकत 20 सालों तक ऐसा कर रहा था। फिर एक दिन उस घर की एक लड़की बाहर घूमने के लिए जाती है, जहां वहीं पे उसका दोस्त मिल जाता है एंड वो दोस्त पूछने लगता है कि तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी लगी, तुम्हें इतना सारा घाव कैसे लगा एंड आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सब चीज पूछने लगता है एंड उसे बताने पे मजबूर कर देता है। पहले तो वो लड़की नहीं बता रही थी, बट उस लड़के के ज्यादा फोर्स करने के बाद वो लड़की वहाँ रोने लगी एंड अपना एक एक बात उससे बताने लगी कि मेरे साथ मेरे घर में ऐसा कुकर्म किया जाता है एंड मेरे साथ मेरे घर में ऐसी गंदी हरकत किया जाता है। एंड ये सुनकर वो लड़का भी सोच में पड़ जाता है एंड उस लड़की को हौसला देता है कि अब तुम्हारे फादर अगर तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, चाहे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करेंगे, तो तुम मुझे बताना, हम पुलिस से मिलकर तुम्हारे पापा को अरेस्ट करवा देंगे और नंगे हाथों पकड़वा देंगे। एंड सेम वही होता है एंड अगले दिन उसका फादर उसके साथ कुकर्म करने जाता है। तभी वो लड़की दोस्त के पास कॉल करती है एंड बताती है कि मेरा फादर ऐसा कुकर्म करने जा रहा है एंड वो लड़का पुलिस के पास जाकर उसको लाकर और उसको रंगे हाथों पकड़वा देता है। पूरे 20 सालों के बाद उसके फादर पकड़ा जाता है एंड लड़कियों के बयान सबूत सहित उसके मदर को भी पकड़ लिया जाता है एंड दोनों को जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी 1998 के गुजरात के एक छोटे से गाँव।